नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा देवतालाब के शिव मैरिज गार्डन में मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व देवतालाब विधायक गिरीश गौतम के ऐतिहासिक जीत के अवसर पर उनका नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मोहनलाल तिवारी ने अभिनंदन पत्र देकर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ समाजसेवियों, पत्रकार व अन्य जनों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष मऊगंज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा सहित कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। इस दौरान स्वागत भाषण जिला अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्यासी ने किया, तो वहीं कार्यक्रम का आभार व्यक्त अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला संयोजक डॉक्टर संतोष समदरिया ने किया। कैमरा जर्नलिस्ट देव कुष्माकर के साथ सुरेंद्र कुष्माकर की ग्राउंड रिपोर्ट। श्री मिश्रा जी जो देवभूमि के हमारे संचालक हैं, सम्मानी मिश्रा जी, और ये हमारे गुरु परिवार से भी हैं, गुरु महाराज मिश्रा जी के परिवार से हैं। चले वहाँ ये बहुत अच्छा विद्यालय है, अभी इस बीच में आपसे संपर्क हुआ। प्रभाकर मिश्रा जी भेजा, प्रमोद गौतम जी, नारायण पांडे जी, वशिष्ठ मिश्रा जी बैजला, अखिलेश शुक्ला जी देवा सरपंच रामपुर, सुरेंद्र गिरी जी सरपंच हरहा, शत्रुघ्न शरण मिश्रा जी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, राकेश अग्निहोत्री जी मऊगंज, शंकरसन द्विवेदी जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं। आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, सुभाष त्रिपाठी जी पिलरिया, लेखनीश मिश्रा जी घोड़ा, महेंद्र दुबे जी उपाध्यक्ष रघुराजगंज, मोतीलाल पांडे जी दुबरा, धर्मेंद्र पांडे जी मऊगंज, श्री संतोष प्यासी जी मऊगंज, जिनकी यहाँ भूमि थी, तेजपाल पटेल जी, राम लखन साहू, और अंत में आप सब लोगों की ओर से जिनका भी नाम नहीं ले पाया, संभव नहीं है क्योंकि सभी लोग हैं। मैं जगजीवन तिवारी जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन जिनको आप गुरु मानते हैं, माननीय गौतम जी का सर्वप्रथम जाकर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो यहाँ भी आपका हक बनता है, आप आए और अपने गुरुदेव में निवेदन कर रहा हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला मऊगंज के सम्मानित अध्यक्ष नर्मदा प्यासी जी से कि वो आए और स्वागत के रूप में 2 शब्द कहने की कृपा करें। सम्मानीय नर्मदा प्यासी जी, जिला अध्यक्ष मऊगंज। शिवनगरी देवतालाब में आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में सम्मानीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी का हार्दिक अभिनंदन से ये आयोजित कार्यक्रम में माननीय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं तथा मंच में पधारे हुए हमारे जो अतिथिगण हैं सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय सरस्वती। भगवान भोलेनाथ का ये सिद्ध पावन धाम है, भगवान भोलेनाथ का ये सिद्ध पावन धाम है। यहाँ की पावन भूमि को प्रणाम करना चाहिए। नेता मिले इस क्षेत्र को जीतकर में सौभाग्य है। गिरीश गौतम का सदा गुणगान होना चाहिए, गिरीश गौतम का सदा गुणगान होना चाहिए। जो सेवा की सच्ची सोच रखते, आज सबको है भरोसा, अब स्नेह जीवन भर मिले ये ध्यान होना चाहिए, स्नेह जीवन भर मिले ये ध्यान होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, न गर्व था पद का कभी, अब विरोधियों तक की मदद की।
विरोधियों तक की मदद की ये भान होना चाहिए। सुख दुख में बराबर क्षेत्र में जाते सदा हर वर्ग में, सुख दुख में बराबर क्षेत्र में जाते सदा हर वर्ग में सहयोग निधि से कर रहे यह शान होना चाहिए। है विधायक आप लेकिन मंत्री शिकन जलवा नहीं, है विधायक आप लेकिन मंत्री शिकन जलवा नहीं। कहते हैं जो करते वही ऐसा काम होना चाहिए। आपसे जुड़ते हैं जो फिर आपसे जुड़ते हैं जो फिर आपके रहते सदा है, आपके द्वारा सदा कल्याण होना चाहिए। आपकी यश कीर्ति चारों ओर सुंदर हो रही, आपकी यश कीर्ति चारों ओर सुंदर हो रही। अब गिरीश गौतम का हृदय से नाम होना चाहिए। हर क्षेत्र में हर वर्ग को जी, हर क्षेत्र में हर वर्ग को जी आप लेकर चल रहे, इस बात का जी हर जगह गुणगान होना चाहिए। देव तालाब है क्षेत्र अपना बन चुका है आपका, ये देव तालाब है क्षेत्र अपना बन चुका है आपका। यदि कहीं से भी रहे तो मान होना चाहिए। मऊगंज को सौगात दे दी है जिला की आपने, उस क्षेत्र से इसका सदा एहसान होना चाहिए। आपका सम्मान करने के लिए सब आ गए, आपका सम्मान करने के लिए जो सामने, अरे ताली बजाकर आपका सम्मान होना चाहिए, ताली बजाकर आपका सम्मान होना चाहिए। समारोह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन पर यहाँ पर हमारे सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं सबकी ओर से सम्मान करता हूँ। देव तालाब की धरती में आपके आने के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे जनपद मऊ के अध्यक्ष नीलम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री सरिता सिंह जी और हमारे महामंत्रीगण मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित है। खासतौर पर आज इनकी उपस्थिति हमारे सम्मानित केशव मिश्रा जी, उपस्थित सभी भाइयों, अभिनंदन मेरा नहीं, मेरे देवतालाब विधानसभा क्षेत्र की उस जनता का है जिसने इस संकल्प के साथ मुझे विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है। विधानसभा के भीतर तमाम जो धर्म के साए थे उनको एक तरफ रखते हुए रीवा जिले में सामान्य सीटों में सर्वाधिक वोट से जीतने का श्रेय दिया है कि सिर्फ आप सबके कारण। ये बैनर इनका ब्राह्मण महासभा का है, एक संगठन चलाते हैं। हमारे मोहनलाल जी है, हमारे नर्मदा प्यासी जी है, हमारी निर्मला उपाध्याय जी है, ये सब लोग चलाते हैं। कोई महिला मोर्चे में काम कर रहे हैं, कोई पूरे जिले का काम कर रहे हैं। ये बैनर है, ये बैनर होने का मतलब ये केवल नहीं है कि केवल ब्राह्मणों का काम करें। ब्राह्मण वैसे भी कभी ब्राह्मण के लिए नहीं था। पूरे आध्यात्मिक इतिहास में आप देखो तो ब्राह्मण सर्वपूज्य क्यों था? 3 बातें उसके साथ जुड़ी हुई। एक त्याग था, कारण ही ब्राह्मण की पहचान बनी और सर्व समाज में वो पूजित हुआ। अच्छे लोग एक श्लोक याद है और मजेदार श्लोक है। कई बार क्षत्रियों की ब्राह्मणों की जब तुलना होती है तो तुलना में क्या कहते हैं? दर्जी बलम क्षत्रिय बलम तपो बलम ब्राह्मण बलम, और बलम बलम कोई निश्चित है तो तपो बलम महाबलम। तपो बलम महाबलम मतलब कम बल किसका है? ब्राह्मण का है। तो तब होना चाहिए। हम सब वही चूक कर रहे हैं। हमारा जो कुरीतियां है, हमारी जो बुराइयां हैं, वो हमको ज्यादा हमारे भीतर हमको ज्यादा आहत कर रहे हैं। हमारी जो तज्ञान और तपस्या के ज्ञान जो हमारा उस ज्ञान को हम कम प्राप्त कर रहे हैं, और ज्ञान को कम प्राप्त करने के कारण जो हमारा फल लोगों को मिलना चाहिए वो फल शायद नहीं दे पा रहे समाज को, अपने समाज को नहीं दे पा रहे।
सबसे ज्यादा गुरुत्व कहां है? सबसे ज्यादा सामाजिक बुराई किसमें है? सामाजिक संबंधों में, वैवाहिक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहां है? हमारा संगठन इस बात के लिए होना चाहिए कि हम पूरी ताकत लगाकर के समाज को हिस्से से जोड़कर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति है जो अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहा है, हम उसे क्यों नहीं उसकी मदद कर सकते? मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं एक गांव को मिला भागा मारने में गिरो। 3 साल 4 साल पहले की बात है, सुरेश जी की मालूम में आप साथ भी गए थे। एक गांव में 5 भागवत हो गए एक साथ, 5 भागवत एक साथ। और मुझे पांचों में मंत्र था तो मैंने कहा कि आज ही सबको निपटा लेते। जब भागवत में पहली जगह गए तो 3 आदमी थे, दूसरी जगह गए तो 7 आदमी थे, तीसरी जगह गए तो 8-15 आदमी थे, चौथी जगह गए तो कोई नहीं थे। सुनने वाले थे पर टीवी में बाहर पड़ गए। हमारे तो कोई नहीं दिखे, नहीं दिखा, इनको भी देखा, 2 आदमी बैठे कहते रहते थे खुद रहा। फिर मैंने उसे एक सवाल किया, हमने कहा कि भाई तो आपको कोई नहीं बोला अच्छा होगा और दादा कहा आपने कहा बोले हाँ बोला एक बात तो बोला हमने कहा जिस दिन संपूर्ण होगा, जिस दिन ब्राह्मण भोजन होगा, आप ब्राह्मण भोजन में खिलाए सबको, उस दिन तो बड़ा खर्चा होगा। बोले हमने 3,000 लोगों को आमंत्रित किया और 5 लोगों ने 3,500 लोगों को आमंत्रित किया। हमें गांधी एक जगह कहा था मैं एक छोटी सवाल कितना खर्चा आएगा? बोले 5 लाख के आसपास आएगा। हमने कहा एक काम करो, मेरी बात है, 5 में भी तो मैं सलाह गया पूरा तो 5,000 खर्चा कर रहे हो, उसमें 50,000 कमाना तो 4.5 और उस 50,000 से आपने दूसरा को देना, दूसरा को देने में तकलीफ होगी। आपने रिश्तेदारी में सबसे गरीब घर का हो आपका रिश्तेदार, उसके बिटिया की शादी भी करना पड़ेगा। एक आए होंगे उनका भी नाम नहीं होगा, बुलाने जाएंगे। 2 भाई हैं, सगे भाई, अब 2 एक साथ भारत को करेंगे। मैंने पूछा कि एक ही अगर सुन लेते तो नहीं वो अब वो तो पहले क्या बताइएगा। एक ही भागवत का मोबाइल तरफ था, एक ही भागवत का, एक जन का मकान का दरवाजा उधर तरफ था, एक जन का मकान का दरवाजा पश्चिम का। यहाँ भी आप क्या सुन रहे हो? वहां भी माइक लगा, यहाँ भी माइक लगा, कौन सुन रहे? इसलिए कोई दिखावा है। पहला काम हमारा होना चाहिए कि इस दिखावे को बंद करो, सकारात्मक काम करो। समाज में जब हम मान्यता प्राप्त कर दी है तो हमें करो, हमें ये करने की जरूरत है कि हमारे पास आंखें बालों तरह के अनर्गल भ्रम पैदा मिले जाते हैं, उसको दूर करने का प्रयास हम सामाजिक सेवा से ही कर सकते हैं। समाज की सेवा करेंगे, हमारा भ्रम को दूर करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। हमको ये करने की जरूरत है। हम ये करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी मान्यता हो समाज में, हमको पूछना नहीं करो। किसी की शादी होगी, कहेगा साहब हम गरीब आदमी हैं, चल के हमारी मदद के लिए हमारे पास है, हम करेंगे मदद, लोगों से कर दें। इसलिए हमें नहीं करने की आवश्यकता, और मैं ऐसा समझता हूं कि हम करने से सक्षम हैं। ब्राह्मण समाज सक्षम है ऐसा तो समझना, लड़ने में सक्षम है, आपसी प्रतिद्वंद्विता में सक्षम है, तो समाज सेवा में क्यों सक्षम नहीं? हमें करना चाहिए। और जब मैं कहता हूं कि त्याग, तपस्या, ज्ञान से ही ब्राह्मण की प्राप्ति होती है, तो कुदरत में भी आप जरा देखो, हमें मीठा वचन बोलना चाहिए। करते तो मीठा वचन बोलना, क्यों बोलना चाहिए? एक पंक्ति है, कुदरत क्या कहता है? कुदरत को नापसंद है कभी के आग में, आप जरा जानिएगा
कि ऐसे कोई हड्डी का हो, एक जमीन नहीं है, हड्डी नहीं है, वहां हड्डी के बाजे हड्डी का स्वरूप है। तो कुदरत को कहा पसंद है लड़की के बयान में, इसीलिए हड्डी के जवाब में हमें चिंता करना चाहिए, इसीलिए जवान में हड्डी नहीं है। और हम रहेंगे तो रहेंगे सही कारण के लिए रहेंगे, रहेंगे अपने अहंकार के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने लिए रहेंगे। और जो अपने लिए रखता है शायद तो समाज में स्थान नहीं बनाता, लेकिन रहना है तो दूसरे के लिए लो, समाज के लिए लो, गरीब के लिए लो, तब स्थान बनता है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रधान या हमारे समाज में काम करने वाले लोगों का काम होना क्या चाहिए, बिना विरोध की परवाह किए हमें समाज के लिए, लोगों के लिए, गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम हमेशा करते रहना चाहिए। चाहे जो जितना विरोध करे उसका फर्क अपने मन के भीतर नहीं आना चाहिए। और इसीलिए अपने स्वभाव को कैसे करना, तुलसीदास के चौपाई है, तुलसी संग सुगम तर एनकर गति समवेद। संग सुगम मतलब आम का फल, आम के पेड़ का फल। संत तो तुलसी संत सुगम तर माने पेड़, सुगम माने आम। तुलसी संत सुगम तर एनकर गति समवेद। इतने पाहन हालत है उतने हुए फल भेद, ये होना चाहिए राजनीति में। कौन विरोध करता है उसकी चिंता परवाह नहीं करता। और देवराज के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने भी इसकी परवाह नहीं की। परवाह किया होता तो 2008 में जब आया तो 20,684 वोट दिया, तब भी जीते। 2013 में आए तो 36,915 वोट मिला, तब भी जीते। 2018 में 45,165 वोट मिला, तब भी जीते। इस बार 63,978 वोट मिला, 25,000 से जीते, तब भी। ये कार्यकर्ताओं का स्नेह है, लोगों का स्नेह, जिसके कारण थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं। इसलिए उनकी चिंता नहीं करना। मधुमक्खियों की चिंता करोगे तो शहद पाओगे, इसलिए उनके डंक की चिंता नहीं करना। डंक मारने तो हमको तो शहद खाना है, शहद निकाल करके लाना है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करना। डंक चाहे जितने लगे, अपमान चाहे जितना हो, सही हो, सब कुछ हो, और हम शहद निकाल चुराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। हमें यह करनी क्या। उसी तरह से समाज के भीतर भी बहुत सारे करेंगे लोग, मोहनलाल का करेंगे, प्यासी की करेंगे, निर्मला का करेंगे, तमाम सारे काम करने वाले लोगों का लोग करेंगे। इसीलिए केवल एक ब्राह्मण सभा नहीं है, रीवा जिले का 10-12 ब्राह्मण सभा, तो इनकी तारीफ थोड़ी करते होंगे, इनका विरोध करते होंगे। और उस प्रतिस्पर्धा में अपने को, खुद को संगठन के खिलाफ खड़ा होकर के तलवार नहीं भाजना, अपनी स्वीकारिता को बढ़ाना। और किसी व्यक्ति की, किसी संगठन की स्वीकारिता समाज की सेवा से होती है, व्यक्तियों की सेवा से होती है। उसकी सेवा के लिए हमारी स्वीकारिता बढ़े, हमको मान्यता मिले, दूसरे अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें ये करने की आवश्यकता है। आप सबने, मैं हालांकि इसका हानि कभी नहीं रहा कि मेरा कोई अभिनंदन करे। इसे पक्ष में मैं कभी रहता, मैं स्पीकर था, तब भी अभिनंदन समारोह हमको इनवाइट करता था कि मुझे नहीं था, क्योंकि अभिनंदन एक ऐसी चीज है कि अभिमान पैदा करता है। शायद मेरी सबसे बड़ी सफलता इस क्षेत्र की जनता का अभिनंदन इस बात का है कि हमारे देवतला की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया कि गिरीश गौतम ने जो कह दिया वही करेंगे, जो कह दिया वही करेंगे। ये शायद कुछ भी हो जाए करेंगे, यदि कह दिया है तो फिर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस संकल्प के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए कई बार अपने को असहमत होते हुए बात को कहना पड़ता। इसी तरह से मैं हमारे समाज को भी कहना चाहता हूं, हम व्यक्ति हैं और व्यक्तियों से सब बनता है। समाज में भी यही है, कलयुग में संघे शक्ति, कलयुग में संघ की शक्ति, समाज की एकता की शक्ति।
इसलिए हमको समाज की एकता को मजबूत करने की आवश्यकता है। विकास चाहे कितना हो जाए, सड़कें बन जाएंगी, बिल्डिंग बन जाएंगे, कपड़े बन जाएंगे, पक्के आ जाएंगे, डामरीकरण रोड आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, तमाम सारी चीजें आ जाएंगी, पर समाज को बचाए रखना है तो हमारे संस्कार का बचा होना जरूरी है। और संस्कार को बचाए रखने के लिए अपनी परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए। हमें यह करने की आवश्यकता है, समाज को संदेश जाने की आवश्यकता। आइए हम सब मिलकर अपने समाज की स्वीकारता बढ़ाने के लिए समाज के सारे क्षेत्रों के भीतर काम करने का प्रयास करें। और मुझे उम्मीद है जिस लगन से आप सब काम कर रहे हो, इससे संगठन की ताकत बढ़ेगी। और संगठन की ताकत केवल सदस्यों के आधार पर नहीं, समाज में स्वीकारता के आधार पर संगठन की ताकत का आकलन होगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।